नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हैं और फिजिक्स की जान अगर कुछ है तो न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी तो हिंदी जितनी आसान है ना उतनी ही आसान थ्योरी होती है, या इंग्लिश लैंग्वेज जितनी आसान है। बात करते हैं जो मेन इसकी कह सकते हो स्ट्रेंथ है फिजिक्स को, न्यूमेरिकल्स में है, तो मैं इसलिए बार बार न्यूमेरिकल ज़्यादा कराता हूँ। खैर, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सुनिए, और अच्छा क्वेश्चन है। A boy standing on the top of 40 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बच्चा है जो एक बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग ले लेते हैं, एक बिल्डिंग निकालते हैं। अच्छा चलो एक बिल्डिंग निकालते हैं, बिल्डिंग एक निकाल लाते हैं। अब हम बनाएंगे नहीं बिल्डिंग, बनी बनाई मंगा लेंगे, रेडीमेड। एक रेडीमेड बिल्डिंग उठाते हैं। चलो कौन सी बिल्डिंग अच्छी लग रही है? जब रेडीमेड मंगा रहे हैं तो थोड़ा महंगी वाली बिल्डिंग को उठाएं। और चलो ये उठा लिया, हटाओ, ये नहीं सही लग रही बिल्डिंग। रेडीमेड का ज़माना है आजकल। अरे टिल्ट ना हो यार, स्ट्रेट रहो, थोड़ी इसकी थिकनेस कम कर देते हैं, ऐसे पतली सी कर दी मैंने बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग की हाइट की बात करते हैं। 40 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की। कितनी हाइट है भाई जी? ये 40 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। 40 मीटर हाइट है। बहुत आराम से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। लो, बिल्डिंग के साथ 2 कार फ्री मिल गई, ये बढ़िया है, ठीक है। बिल्डिंग के साथ कार फ्री। अब बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 40 मीटर हाई बिल्डिंग प्रोजेक्ट अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर उसने उछाला है। क्यों? कार के शीशे तोड़ना चाहता है क्या ये लड़का? हो सकता है इसका मन ऐसा ही हो। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है और इसने स्टोन को यूं फेंका, देखो ध्यान देना, अपवर्ड फेंका, अपवर्ड है, लेकिन आखिर फाइनली वो गिरेगा तो नीचे की तरफ आके ना, ऐसे। अच्छा, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सुनिए जरा मेरी बात, इस जगह थोड़ा गौर करिएगा। जब भी कोई चीज अपवर्ड फेंकी गई है, ध्यान देना, और जो भी उसकी वेलोसिटी है, जब ये ऑब्जेक्ट इसी सामने आएगा तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, लेकिन वो माइनस में लिखेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन कैसी हो चुकी होगी? डाउनवर्ड। वेलोसिटी वेक्टर होता है, डायरेक्शन चेंज तो साइन चेंज। फेंका था ऊपर पत्थर, है ना? नहीं कहा जाता, कहावत है कि कौन कहता आसमान में सुराख नहीं होता है। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आसमान में सुराख हो ना, और नीचे वाली कार में तो हो ही जाएगा कम से कम, है ना जी? कार खड़ी है यहाँ पर, तो ये डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है। तो जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया होगा, ध्यान रखना, वही स्पीड डाउनवर्ड हो जाती है उस सामने, बट साइन चेंज कर देते हैं। अब आगे सुनिए। द स्टोन इवेंचुअली फॉल्स द ग्राउंड, नीचे गिरेगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, अब हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेज आफ्टर हाउ मच लॉन्ग विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। कितनी देर बाद ग्राउंड में गिरेगा, यानी हमें टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कितनी टाइम बाद ये नीचे जमीन में आ रहा है। देखो, अर्थ पे आने का टाइम पता करना है। तो देखो हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला हमारे पास h है, हमारे पास u है, हमारे पास हमने फॉर्मूला लगा दिया, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्लस क्यों लिया? क्योंकि आ रहा है ये डाउनवर्ड। h हमारा 40, ध्यान से सुनना, u हमारा -10 है, और टाइम तो हमें कैलकुलेट ही करना है। g हमें इस क्वेश्चन में 10 गिवन है। इस क्वेश्चन में g कितना गिवन है? 10 गिवन है। अब इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ एक क्वाड्रेटिक बनेगा, देखो 5t स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, माइनस का 10t, और इस 40 को भी उधर ही ले आओ, -40 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने, 4 5 जा 20, यानी 200 के फैक्टर करिए कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 10 बचे। तो 20 10 जा कितना होता है? 200 होता है। बस फैक्टर हो गए, 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखिए, 5 और t कॉमन है, तो t माइनस कितना बचेगा? 4। यहाँ पर कॉमन 10, तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, एक तो t माइनस 4 एक बनेगा, और एक 5t प्लस 10। अच्छा देखो, अलग अलग इनको जब 0 करोगे तो ये टाइम निगेटिव आएगा,
और टाइम कभी नेगेटिव होता है, सुना? टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला हम लेंगे नहीं, हम कौन सा पसंद करेंगे? जो पॉजिटिव टाइम आया। तो कितना आया? 4 सेकेंड। यानी ये पत्थर जो बच्चे ने तबीयत से उछाल दिया था वो 4 सेकेंड बाद स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया इस क्वेश्चन का। आइए हम सेकेंड पार्ट की बात करने वाले हैं। अब सेकेंड पार्ट उठाते हैं। देखो सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इस पे बात करेंगे। सेकेंड पार्ट कह रहा है, देखो प्लीज सुनिएगा अच्छे से। आफ्टर हाउ लॉन्ग, यहाँ भी टाइम पूछा। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम होता है। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड। कह रहा कितने टाइम बाद उसी सामने आएगा जिस सामने से इसको प्रोजेक्ट किया गया। देखो मतलब ये सामना है ना, देखो यहां से फेंका, ऐसे गोल गोल घूम के आ रहा है ना इस समय। तो कहने का मतलब जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा होगा उतने टाइम में तो ये नीचे यहाँ आएगा। हम अप टाइम पता कर लें और उसको डबल कर दें तो यहाँ आमना सामना जिस सामने से फेंका उसी सामने निकल वापसी का समय निकल आएगा। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? एकदम पीक पे जाके 0 हो जाती है। तो देखो हमने इस्तेमाल कर दिया फॉर्मूला v = u। अब ये अपवर्ड फेंका है, ध्यान देना, फेंका था इसको, इस बच्चे ने किस तरफ को? ऊपर की तरफ। तो हम टॉप तक की केवल अभी टाइम जाने का पता कर ले रहे हैं, फिर आने का उतना ही हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ फार्मूला क्या लिया? -gt। v हमारा 0 है टॉप पे जाके, और u हमें क्वेश्चन ने 10 दिया था और g भी 10 गिवन था। अब हमें t चाहिए, तो 10t = 10, तो t = कितना आ गया? 1 सेकेंड। देखो जितना टाइम इसको ऊपर जाने लगा उतना ही रिटर्न हुआ। तो टोटल जर्नी का टाइम जो हुआ, यानी सेम टाइम से पास हो रहा है, तो टोटल टाइम कितना बन गया हमारा? 1 जाने का और 1 वापस आने का, तो कितना हो गया? 2 सेकेंड। यानी जिस सामने से फेंका था, ऐसे फेंका फिर वापस उस सामने, तो 1 सेकेंड में ऊपर गया, 1 सेकेंड में नीचे आया, आमना सामना कर रहा है। तो टोटल कितना टाइम लगा उसको उसी सामने से पास होने में? 2 सेकेंड। एक और पार्ट में क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, देखो कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यही बॉल ग्राउंड में जब स्ट्राइक करी आके तब इसकी वेलोसिटी बताइए इस जगह पर। तो हमको पता तो नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ वेलोसिटी चाहिए तुम्हें, हम इतनी जर्नी से काम चला लेंगे। क्यों कैसे चलाएंगे सुनिए जरा। फॉर्मूला होता है v² u² + 2gh, और v को हमने v' लिख दिया है। u² हमारा -10 था उस सामने जब आ रहा था तब, लेकिन वो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। और g हमें क्वेश्चन में 10 गिवन है और हाइट बिल्डिंग की 40 है। तो v' = ये हो गया 100 और +4 × 2 = 8, यानी 800 ये हो गया। तो टोटल हो गया ये 900, और 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। कितना होता है भाई जी? 30। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर/सेकेंड व्हेन द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। पूरा खत्म एकदम। टाटा बाय बाय, नमस्कार।